साहब बंदगी गुरु जी। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बोलिए बोलिए। हाँ, अरे कुछ सेवा भेजना चाहते थे तो इस नंबर पे पेटीएम है, लग जाएगा पैसा। हाँ, ये दशहरा का कुछ प्रोग्राम आप मनाएंगे, हाँ हाँ भेजना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और कोई पूछना है? पूछना क्या, हम वीडियो सुन रहे हैं और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि सार शब्द मिला है, लेकिन कन्फर्म नहीं है क्योंकि दिन में कभी कभी सुनाई देता है, कभी हाँ हाँ मतलब ऐसा जो लोग कहते हैं कि मुझे दिन रात सुनाई देता है और ऐसा अनुभूति होती तो मेरे को भी है 2 महीने से, हाँ 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 लेकिन एकदम कन्फर्म नहीं कर पा रही हूँ कि क्या है। हाँ, वही जो आप बताते हैं और जैसे लोग बताते हैं बात होती है तो सुन रही हूँ। और हाँ, क्या है कि आप सुन रही हूँ, बताया भी है, और उम्र मेरी 45 साल है और ज़्यादा वो तो नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हाँ परमात्मा के यहाँ जाना है और अच्छा भी लगता है आपकी सुनते। लेकिन अब जैसे हम कभी कभी गीता खोलते हैं तो गीता में कुछ और बातें हैं और आप कहते हैं कुछ और, तो किसी के सामने कुछ अपनी पेश बातें करो तो वो विश्वास ही नहीं करता है बातों का। हाँ, विश्वास नहीं करता है, कहता है क्या है ये, किस सत्यापन है, क्या है ये तो बिल्कुल मना करते हैं पूजा पाठ को, ऐसा करने को। बस और कुछ नहीं, सुन रही हूँ। हाँ, तो ऐसा है लगता है कि बहुत ज्यादा वीडियो सुन लेने से फिर आप सबके लिए उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं 2 वीडियो देता हूँ ना, एक थोड़ा शाम को देता हूँ और एक रात को देता हूँ वीडियो। तो मेरे में नए नहीं आते, नए वीडियो नहीं आते, वो ही दोबारा से रिपीट आते रहते हैं जो सुन चुकी हूँ, जैसे सुन चुकी हूँ वही बार बार रिपीट होते हैं। हाँ, तो उसके लिए मैंने एक तरकीब बताई कि ना, जो भी है ना कि जो भी वीडियो देख लिए ना उसको लाइक करना, तो वो लाइक का बटन दबा दिए ना, फिर आप चाहे तो 5 बरस 10 बरस में भी कभी भी वो वीडियो देखने गए ना तो वहाँ वो लाइक का बटन दबाए मिलेगा। माने उसकी जो निशानी है ना, जो हम आज करते हैं ना नीली निशानी, उस टाइम भी 5 या 10 बरस भी हो गए ना तो फिर उसमें समझ में आता है कि इसको मैंने लाइक किया, इसका मतलब मैंने ये सुना है। तो इसलिए कभी भी वीडियो जो भी सुन लिए ना तो उसको लाइक करना। हाँ, लाइक करते हैं हम, करते हैं। हाँ, तो फिर हाँ, फिर जिसमें लाइक नहीं है तो समझ लेना कि ये नहीं सुना है, लाइक है तो सुन लिया है। तो ये कुछ बातें होती है छोटी छोटी। रही बात ऐसी है कि दोनों के दोनों वीडियो सुनना है, एक दूसरे का रहता है थोड़ा सा समझने के लिए, और एक मेरा वाला रहता है, तो अगर वो सुनते गए तो सब समझ में आ जाएगा। अभी देखो अनुराग सागर में मैंने मंगाया है महाराष्ट्र से, तो क्या है अभी तक तो हम इन्हीं में रहे, गीता में रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है। अब एकदम अनुराग सागर की बात है, कुछ अलग हटके है, तो एकदम पता नहीं ऐसा लगता है जे हटके है बात है, जे इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें श्री कृष्ण कुछ और कहते हैं। हाँ, अभी देखो इसके पहले जब सार शब्द, अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको जो भी प्राप्त हुआ है ना वो सार शब्द ही प्राप्त हुआ है। जैसे उसका एक लक्षण होता है, लक्षण माने जब आप गुरु दक्षिणा देने को तैयार हो गई, माने बीच में आपके अंदर से ही वो प्रेरणा मिल गई, तो उसका मतलब कुछ तो भी हलचल है, तो हम समझ जाते हैं कि इनको सार शब्द प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये स्टेज पर आना माने जो हम बोलते हैं ना रजिस्टर हुए कि नहीं हुए, रजिस्टर माने ही जो कम से कम गुरु दक्षिणा देता है, तो उसका मतलब समझ लेना कि इनको सार शब्द प्राप्त हुआ है। और मैंने बहुत वीडियो में ऐसा भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि 24 घंटा ही होना चाहिए, तो वो जैसा भी होता है क्योंकि वो उसके द्वारा होता है। और ऐसा समझो 6-7 महीने होने को आए, तब से सुन रहे हो।
बराबर ना, तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ऐसा है कि वेदी गुरु किस लिए रहता है? वो भेद पहचानने के लिए होता है ना। जैसा मैंने कह दिया आपको कि नहीं, हाँ आपको हो गया है, तो ऐसा है कि ये कन्फर्मेशन ही, कन्फर्मेशन देने वाला माने निश्चित देने वाला माने यही सही है या यही सार शब्द है, ये कहने के लिए तो भेदी गुरु होता है ना। और जो हमारा गुरु तो वो तो परमात्मा है, वो तो ऑल इन वन। चर्चा करती हूँ, किसी से चर्चा करती हूँ तो देखिए वो विश्वास ही नहीं करता, मेरे को उल्टा ही ऐसा जवाब दे देता है। मेरा भी दिमाग कंफ्यूजन में पड़ जाता है, पता नहीं। बराबर है क्या? ऐसा है ना, ऐसा क्यों होता है? और अभी जैसे मैं प्रवचन करता हूँ, मेरे प्रवचन लोग सुनते हैं तो उन लोगों को हो जाता है, या जिनको भी हो गया है, फिर वो जो लोगों को सुनाते हैं, तो कोई बोलते हैं ना कि मैंने 5 लोगों को बताया, 10 लोगों को बताया, 50 लोगों को बताया, उसमें से इनको हो गया, 40 को हो गया, 10 को बाकी है, तो फिर उनसे कैसा होगा? तो ऐसा है, उसमें विल पावर होती है ना, विल पावर माने आत्मशक्ति, माने आत्मशक्ति का मतलब अभी जैसा आपने कहा कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई है या नहीं, मैं थोड़ा संशय में हूँ, माने ऐसा निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। नहीं, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को तो 24 घंटों हो रहा है, वो खुश होते हैं। अब मैं एकदम खुश नहीं हो पा रही, होता है तो मैं कहती हूँ कि हाँ जी आवाज आ रही है, लेटती हूँ शाम को, जब सोती हूँ तब आती है, जब जैसे ही लेटे तब आती है, लेकिन एकदम मुझे लगती पता नहीं ये अंदर से आ रही है कि ऐसा है। देखो 24 घंटा ही होता है, परमात्मा तो 24 घंटा हमारे साथ है न, 24 घंटा नहीं, परमात्मा तो आदि अनादि से है, तो वो तो हमारे पास ही है, हम परमात्मा में ही डूबे हुए हैं। तो ऐसा है कि जो बोलते ना मुझे 24 घंटा हो गया, एक तो उनका उम्र ज्यादा कि पढ़ो रामायण में तो कहते हैं इतनी इतनी तपस्या की तब परमात्मा का मिलन, और हमको ऐसे ही तो एकदम ऐसा लगता है पता नहीं हम इतने भाग्यशाली हैं जो कि हम इस दुनिया में आना तो नहीं चाहते दोबारा, बस मेरे को तो बस यही लगता है अब मैं दोबारा भगवान ना भेजे। बराबर की नहीं, ये तो आप क्या सभी यही कहते हैं, इसलिए तो ये जो दिया है ना, अगर समझो ये नहीं होता, दुखी नहीं होता, तो परमात्मा को कौन पूछता? ये बात है कि नहीं? और जो हमारे सामने अलग थलग जो अलग अलग योनियां दिखती है ना, माने मनुष्य की योनि है, पशु की है, पंछी की है, कीड़े मकोड़ी की है, तो ये परमात्मा हमें क्यों दिखा रहा है? तो तू अगर अभी भी नहीं समझ में आ गया, या तू इसी संसार में तेरा मन लग रहा है, तो सोच तू कि अगले टाइम तू कभी गधा बनेगा, तो कभी कीड़े मकोड़ा बनेगा, कोई पशु बनेगा, कोई पंछी बनेगा, कोई पेड़ बनेगा, ये समझा दे रहा है। घबराहट होती है कि पता नहीं अब मुझे मनुष्य जन्म एक बार मिला है, तो अगर इसमें भी कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं मिला तो पता नहीं फिर क्या होगा, एकदम बेचैनी सी रहती है। हाँ बराबर कि नहीं, इसको हम क्या कहते, परीक्षा कहते ना। 10वीं की परीक्षा है, 1 बरस तो पूरा अभ्यास किए है और अभी परीक्षा देने आई है, परीक्षा भी दे दी है, अभी क्या होता है क्या नहीं ऐसा लगता है ना। लेकिन जैसे देखो जिसने सचमुच में अभ्यास किया है, माने सत्य रीति से अभ्यास किया है, सच्चाई में अभ्यास किया है, तो वो जरूर पास होता है कि नहीं? हाँ, संशय किसको होता है? उसने कभी जीवन में परोपकार नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, निष्काम कर्म नहीं किया, तो उसके लिए परेशानी हो सकती है, उसके लिए मन में संशय हो सकता है, क्योंकि वो जानता है ना कि मैं तो इतना पापी हूँ, मैंने तो कभी किसी को 2 रुपए भी दिए भी नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं हुई, तो मुझे कैसा परमात्मा मिल जाएगा? मुझे तो हो ही नहीं सकता। और ये तो कह रहे हैं कि आपका चुनाव तो परमात्मा ही करने वाला हूँ, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो इन्होंने भी ऐसा समझो आग निकाल लिए, माने भाग निकाल लिए, हमको छोड़ दिया ऐसे कैसे? सुनते रहो प्रवचन, किया अगर परमात्मा ने चुनाव तो आ जाओ मैं परमात्मा। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, आप तो प्रवचन सुनने को बोल रहे हो,
लेकिन हमारा चुनाव तो परमात्मा करने वाला है। ये थोड़ा सा ये होता है ना, अगर आपके हाथों में होता तो हमको आप बोलो तो आप कहा वो क्या नहीं, हम वहाँ भी आने वाले हैं, आपको क्या चाहिए वो भी बताओ, हम सब कुछ आपको देने वाले हैं, लेकिन हमको वो मिलवा दो। माने तो फिर मैं क्या बोलता हूँ, आपने मुझे करोड़ों रुपए भी दिए, पूरी पृथ्वी का राज्य भी मुझे दे दिए तो भी मेरे हाथों में वो नहीं है। वो तो चुनाव आपका परमात्मा ही करने वाला है। तो अभी एक बात है कि आपका यही जन्म नहीं हुआ ना, ऐसे आपके बहुत सारे जन्म हुए हैं, तो आपका भाग्य दाव पे लगा है ना, होगा। अगर देखो थोड़ा सा तो हम भी समझते हैं ना कि हम कैसे हैं, अच्छे बुरे, चलो वो तो जाने दो कि सब ऐसा समझो 99% लोग खुद को पापी समझते हैं, वो भाग जाने दो, वो एक संसारी भाग आ गया। जैसे हम आँख खोलते हैं तो दुनिया अच्छी नहीं है, जो भी सुनते हैं तो भी सब बुरा ही हम सुनते हैं, या जो भी देखते हैं बुरा ही देखते हैं। तो हम फिर वो नतीजे पे आ जाते हैं कि हमें फिर ये प्रकृति में क्यों भेजा, ये सब पाप देखने के लिए या पाप करने के लिए, या ये आशीष सुनने के लिए, या ये दिन दिखाने के लिए हमें परमात्मा ने। लेकिन परमात्मा क्या बोल रहा है, ये ही तो अभी परीक्षा होने वाली है, ये तेरी परीक्षा चल रही है, तुझे इसी में ही अच्छा लग रहा है या तू ये छोड़ के मेरे पास आना चाहती है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं ना कि फिर परमात्मा है, फिर उसने तो ये बच्चों की परीक्षा क्यों देख रहा है, उसने तो डायरेक्ट लेके जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। पूरी देखो व्यवहार भी हो रहा है ना, संसार भी हो रहा है ना, तो प्रकृति भी चल रही है, सृष्टि चल रही है, ब्रह्मांड चल रहे, हम बोल रहे हैं, हमारा परिवार भी चल रहा है। तो ये लेना देना ये चलने वाला ही है। माने जो हम बोलते हैं ना, ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, तो हर दिन कोई भी हम अच्छा भी नहीं करते और कोई बुरा भी नहीं करते, तो सब मिक्सिंग में चलता है। तो इसलिए दुख भी हमें मिक्सिंग में ही आ जाते हैं। तो वो जाने दो, हमें वो नहीं देखना है। हमने पिछले बहुत सारे हमारे जन्म हो गए हैं, तो थोड़ा सा विश्वास रखो, क्योंकि एक तो पहली बात हमारे दिल में एक आना ही नहीं चाहिए था, या पहली बात कि ये प्रवचन आपको मिलने ही नहीं चाहिए थे। चलो ठीक है, प्रवचन मिल गए, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरी बात जो है कि आपका ऐसा विचार होना ही नहीं चाहिए था कि मुझे अभी ये संसार में आना ही नहीं है। तो यहाँ भी आप पास हो गई, क्योंकि सचमुच में जिनको मोक्ष चाहिए या जिनकी मोक्ष के लिए जिसका चुनाव होता है, तो उसका जो दिल होता है, उसका जो मन होता है, तो वो सचमुच में उसका दिल संसार में नहीं लगता, या लगता। देखो संसार तो करना ही पड़ता है, मरते दम तक तो करना ही है, परिवार को थोड़ी छोड़ना है। लेकिन थोड़ा मन में तो ये आ रहा है ना कि अभी नहीं चाहिए, ये मेरे लिए तो नहीं। लोगों का तो विचार कुछ भी हो संसार के बारे में हो सकता है, दूसरों का अच्छा भी संसार लग सकता है, वो उनका, लेकिन मुझे वैयक्तिक तो नहीं अच्छा लग रहा है। मेरे मारे वैयक्तिक मेरी राय है कि ये अच्छा नहीं है। ये जन्म लेना, दुख भरी जिंदगी जीना, वापिस मर जाना, वापिस दुख भरी जिंदगी आती है। दुख कुछ नहीं है, दुख कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, पैसा कैसे भी है, सर्विस करती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं कहीं न बच्चों से सुखी न वैसे सुखी पति नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों है, क्या है ये सब, फिर आना है। बराबर है ना, तो इसको हम परीक्षा कहते हैं ना, और ये सबको देनी ही पड़ती है। अगर ये परीक्षा नहीं होती ना, तो चुनाव कैसे आपको मोक्ष का करते या संसार का करते। देखो आपको अभी आज संसार अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप बोल रहे हैं ना कि नहीं मेरे मन के मुताबिक कुछ नहीं होता, ये संसार में कितना है, हम अच्छे भी भले करते चलो, जो होना है वो होना ही है। तो ये जो हम बोलते हैं ना, ये शतरंज की चाल हमें चाहिए ही नहीं। अभी इसमें हमें ये खेल खेलना ही नहीं, बस ये खेलना, बाहर जाना है, बराबर। यहाँ तो माने ये इसमें हमें ये भी समझ में आ रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे चलना है। माने ऐसा समझो कि हर दिन का
अगला घंटे में क्या होने वाला है ये हमको कुछ मालूम ना। हमारा जन्म में हमारे हाथ में, ना मरण भी हमारे हाथों में है, कुछ भी ये हमारे हाथों में नहीं है। छोटी जो मोटी मोटी बातें वो तो हमारे हाथों में होती है, वो तो उतनी बुद्धि तो होती है, लेकिन जो शाश्वत वाली बातें होती है, शाश्वत तो यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है कि नहीं हाँ ये ऐसा चलो तो मुझे ऐसा मिलने वाला है, ऐसा होता ही नहीं है। हम उसी रास्ते से चलते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए, लेकिन उसमें हो सकता है बुरा भी हो जाता है। तो सब ये परीक्षा का ही खेला है। तो चलो ठीक है, इसीलिए तो आपकी बुद्धि हो गई ना कि मुझे वो ये चाहिए। अभी बात ऐसी है कि लोग डरते हैं कि ये क्या बात हो गई, प्रवचन सुनना, परमात्मा आपका चुनाव करेगा, ये थोड़ा सा अलग ही लगता है। हाँ बात बराबर है। देखो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं है। ये जो भी गुरुआ लोग है, जितने भी धर्म पंथ चालू है, गुरु परंपराएं चालू है, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाएं, तो उनमें ये बात ही नहीं है। तो देखो नहीं कोई बात बताता ही नहीं। टीवी में देखो प्रवचन क्या कुछ भागवत गीत कुछ भी सुनो तो कुछ है ही नहीं इसमें, ज्यादा एकदम डायरेक्ट परमात्मा की बात नहीं करते कोई। हाँ तो ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, ऐसा समझो कि ये सार शब्द परिवार के ये जो विचार है ये सब दुनिया के पूरे दुनिया में अलग थलग है, क्योंकि ऐसा विचार कोई रखता नहीं। क्यों नहीं रखता? तो इसका मतलब ये जो गुरुआ लोग है या धर्म है, पंथ है, ये अहम में है। अहम में माने हम कह रहे हैं ना आप ऐसे चलो, हम कह रहे हैं ना ये मंत्र ले लो, हम कह रहे हैं ना आप गुरु धारण करो, हम कह रहे हैं ना कि ये धर्म ग्रंथ पढ़ो, हम कह रहे हैं ना ऐसे बंधन में रहो, रीति रिवाज में रहो, ऐसे ऐसे खान पान में रहो, माने हम तो इससे क्या होता है, ऐसे चलो वैसे चलो, सब आज्ञा दे रहे और सब बोल रहे कि आप ऐसे चलोगे तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। तो बात ऐसी कि सब वैसे चल रहे तो फिर किसी को मिला है? तो देखो जो अभी बहुत सारे गुरुआ लोग हैं, बहुत सारे धर्म है, पंथ है, गुरु परंपराएं है, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, इसमें करोड़ों करोड़ों लोग जा रहे हैं कि नहीं? माने ऐसे समझो 10-10, 20-20, 40-40 बरस खपा रहे हैं कि नहीं? तो उनका कुछ न कुछ तो वो तो होता ही है। माने ऐसा समझो कि उनकी एक तपस्या ही है, वो फलीभूत कभी न कभी हो जाती है। वैसा ही जैसा उनका दिन आ जाता है, उनका भाग्य हो जाता है, परमात्मा तो को समझ में आ जाता है, तो उनकी बुद्धि बराबर हो जाती है, वहाँ वो उब जाते हैं और फिर बराबर मेरे प्रवचन होने लगते हैं, मिलने लगते हैं, प्रवचन सुन ले और उनको तत्काल सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। तो वो भी बोलते हैं यार मैं तो उधर 20 साल था, 40 साल था, मुझे तो कुछ नहीं था। तो ऐसा है कि वो आपका कोई लेना देना होगा। हम ये माने ऐसा समझो कि आपके ही कर्म वैसे थे इसलिए आप गए और आपने वो पूरा भुगतान किए। जैसा ही आपका पूरा भुगतान हो गया, आपका बुद्धि भी शुद्ध हो गई, बराबर आप बाहर आ गए और आप प्रवचन सुनने लगे और आपको हो भी गया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, हाँ इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 20-30 साल जो वो गुरुआ के पास लगाए या संस्था में मेरे गए वो ऐसे व्यर्थ गए, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। वो ऐसा समझो कि आपको वहाँ ट्रेनिंग ही दी जाती थी कि देखो ये धर्म ऐसा है, देख लो ये पंथ ऐसा है, ये देख लो ये गुरुआ ऐसा है, तो आपका पूरा ये हो गया ना। और जब आपको मेरे प्रवचन मिल गए तो मैंने तो फिर सबका निचोड़े बोल दिए कि अभी आपको समझ में आया ना कि ये धर्म में कुछ रखा नहीं है, ये पंथ में कुछ रखा नहीं है, ये गुरु लोगों में कुछ रखा नहीं है। इनके जो नियम है, जो पठन पाठन मंत्र तंत्र ध्यान धारणा, ये जब जो है इसमें आपको मिला क्या परमात्मा? आप बोल रहे नहीं मिला, सचमुच में नहीं मिला, लेकिन आपके यहाँ आया तो मिल गया। बात ऐसी है। तो वहाँ ऐसा समझोगा आपका ट्रेनिंग हो गई, तपस्या पूरी हो गई, पूरी शिक्षा हो गई स्कूल कॉलेज पूरा हो गया। अभी वो ऐसा समझो कि उसकी ही बदौलत आपको नौकरी मिल गई ना, बराबर की नहीं?
तो ऐसा समझो कि ये सार शब्द जो मिला तो आपको वो उसका ही एक फल मिल गया है, ऐसा समझो। नहीं, नौकरी तो हमारी पहले से थी, पति नहीं थे, पति की नौकरी मिली नहीं। तो हाँ, लेकिन अच्छा ही है, जो कुछ है आपकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, बस मैं यही चाहती हूँ। बहुत अच्छे। तो मुझे यही कहना है कि आप बराबर सही रास्ते पे चल रही हो, कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन देखो ऐसे हजारों लोगों को हो गया है, अगर उनका चुनाव परमात्मा ने किया है तो आपका क्यों नहीं करेगा? तो आपका तो हो भी चुका है, लेकिन आपके ऊपर तो माने आपको कन्फर्मेशन नहीं था, तो मैंने तो आज कर दिए कि हाँ यही सार शब्द होता है, बराबर है। कहता है कि आत्मा की आवाज है या वो है, तो उसमें वो नहीं था। अब समझ लूँ कि हाँ सार शब्द दिया, तो मैंने कहा शायद आत्मा की आवाज हो, अंदर की हो, वैसे हो कुछ ऐसा है ना। तो फिर अभी आपको तो प्राप्त हो गया, तो आप भी सोचो ना कि ये सचमुच में आवाज है क्या? हाँ, तो आप बात में सुनती हूँ तो है कि ये कुछ आवाज जैसा है क्या कुछ? अगर आपको अलग रहा आवाज समझो, चलो तो आप कान दबाओ, तो फिर वो आवाज नहीं आना चाहिए, बराबर? दबा के भी आती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, वो कानों का विषय नहीं है, और कानों का विषय होता है आवाज सुनना। तो अगर वो आवाज होता तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता ना, अंदर वाला होता तो आपको समझ में नहीं आता बाहर खुले कान में, क्योंकि खुले कान में तो पूरा आवाज रहता है ना बाहर का। अगर वो अगर बाहर का होता, आपने अगर कान बंद कर दिए तो फिर आपको नहीं आ जाता, माने वो बंद हो जाता। लेकिन ये कानों का विषय नहीं है, माने ये आवाज बात ही नहीं है, ना कोई धुन की बात है ना, तो ये इसको निशब्द कहते हैं। ये जो हमें प्राप्त हो गया ना, उसको हम निशब्द कहते हैं, माने उसको कोई शब्द नहीं है, बराबर? तो वो तो एक मोती जी हैं, वो हमें बात बताती रहती हैं, उनकी हमारी बात होती है, उन्हें भी सार शब्द प्राप्त हो चुका है बहुत पहले से। उनकी हमारे उन्हीं की बात मान के मैंने उनसे यही कहा कि मैं दुनिया में नहीं आना चाहती, तभी उन्होंने तुम्हारे प्रवचन मेरे को पकड़ाए और कहा कि इन्हें सुनो, लेकिन मैंने तो लगाया नहीं। मैंने कहा सुन के देखती हूँ, तभी लगाऊंगी, क्यों गुरु जी को परेशान कर। नहीं ऐसा नहीं है, बात बराबर है। जब भी आपका प्रेरणा मिले, देखो सार शब्द को भी एक प्रेरणा ही कहते हैं, बराबर? तो और ये सार शब्द क्या होता है, ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है। उसका मतलब दोनों भी है और दोनों भी नहीं है, माने आप उसको ये भी देखो, परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, ये तो आपको मालूम है, वो तो निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन वो साकार होके आता है, माने जो आपको अभी लग रहा है, आपको जो उसका अनुभव हो रहा है, जिसकी आपको अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति ही उसको हम सगुण कहेंगे ना, क्योंकि हम तो खुद सगुण में है ना। मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य शरीर जो होता है ना, ये सगुण ही है, इसको सगुण की ही पहचान होती है। आँख भी खोल ली तो सब सगुण ही नजर आता है, कान खुले हैं तो सब सगुण ही हमें आवाज आती है। तो माने ये संसार पूरा सगुण का ही है, आकार साकार का है, सगुण का है, बराबर? तो इसमें निर्गुण निराकार की कभी बात ही हो ही नहीं सकती, परमात्मा की बात हो ही नहीं सकती, या इस शरीर से निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा मिल ही नहीं सकता, बराबर? क्योंकि हम खुद ही सगुण है ना। सगुण माने सगुण के जगत में रहते हैं ना, संसार में रहते हैं ना, तो संसार क्या है, सगुण साकार आकारों में है ना, लेकिन परमात्मा तो सगुण साकार आकारों में तो नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार में है। तो फिर वो तो कैसे हमसे ये शरीर से प्राप्त होने वाला है, ना ये मन से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मन भी एक शरीर का भाग है, ना बुद्धि से प्राप्त होने वाला, नहीं ये बुद्धि भी हमारा शरीर का भाग है, और ये जो हमारा आत्मा है ना, तो आत्मा भी हमारा एक शरीर का ही भाग है। शरीर का भाग है माने शरीर में रहने वाला है और शरीर के सारे चलने वाला है, तो वो भी कैसे निर्गुण निराकार की पहचान कर सकता है? वो तो खुद तो निर्गुण निराकार है, लेकिन वो साकार के माने ये शरीर के आधार पे चलता है। अभी उसकी बनावट वैसी तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, बराबर? लेकिन परमात्मा को तो वैसा कोई आकार उसका, वो तो निर्गुण निराकार है, वो उसका तो कोई शरीर भी नहीं है, वो तो कोई शरीर के सहारे ही नहीं चलता, फिर होगा कैसा?
फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये जो गुरु लोग कहते हैं ना कि हम आत्मा से प्राप्त करेंगे या मन से प्राप्त करेंगे या बुद्धि से प्राप्त करेंगे या ज्ञानी इंद्रिय से प्राप्त करेंगे, कर्म इंद्रिय से प्राप्त करेंगे, तो ये होने वाला ही नहीं है। बराबर। निर्गुण निराकार से हमारा ये जो सगुण साकार आकार वाला जो शरीर है और और जो हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है ना, उसको इसकी ही लत लगी है, सगुण साकार आकार की ही लत लगी है। तो वो कैसा जा सकता है? और उसको भी बंधन है ना, माने वो हमारा आत्मा बंधन में है ना, तो वो उतना विचार नहीं कर सकता। उसका विचार आकार साकार सगुण साकार इसमें ही चलेगा, आकार ही दुनिया में चलेगा। वो भी कभी वो सोच भी नहीं सकता कि निर्गुण निराकार कोई परमात्मा होता है। लेकिन निर्गुण निराकार जो परमात्मा है ना, वो तो सब देखता है ना कि ये आत्मा का उद्धार कब होने वाला है। जब उसका भाग्य बनता है तभी वो खुद इसको उसकी अनुभूति देता है कि बच्चा मैं हूँ, तब ये समझ में आ रहा है। ये तो ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी कैसा क्या होने लगा? तो जो आपको अनुभूति हुई वो परमात्मा ने आपको दी है कि इसलिए हम क्या कहते हैं, आपका चुनाव परमात्मा ने किया है। अभी आपका पूरा परमात्मा पे भरोसा मुख हो गया, अरे परमात्मा तो अभी मेरे साथ में है, मैं उनके साथ खेलती हूँ, माने हर घड़ी में वो मेरे साथ में है। कभी कभी आपको सुनाई नहीं देता, उसका मतलब ऐसा समझना कि परमात्मा आपके कोई बाहर नहीं है, वो आपको नहीं समझ रहा है। या उस टाइम थोड़ा सा ऐसा समझो कि हो सकता है कोई विचारों में हम खो जाते हैं, थोड़ा हमारा लक्ष्य विचलित हो जाता है। लेकिन परमात्मा का तो लक्ष्य आपके ऊपर है ना। तो मैं तो उल्टा कहता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारी आत्मा है, उसकी सुरती परमात्मा को जो परमात्मा शब्द है उस पर लगानी है, तो ऐसा कुछ नहीं। उल्टे ऐसा समझो कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा की सुरती ही माने, वो सुरती माने ध्यान, लक्ष्य, तो वो जो परमात्मा का ही ध्यान हमारे ऊपर होता है या परमात्मा की सुरती हमारे आत्मा के ऊपर होती है। तो वो कभी नहीं कहना कि फिर इसमें हमें यही समझ में नहीं आता कि परमात्मा शब्द है कि हमारा आत्मा शब्द है कि हमारा आत्मा शब्द है कि परमात्मा शब्द है। तो ये बोलते हैं ना सुरती निरती, ये इसको कुछ समझ में नहीं आता इसमें। तो उसमें हमें कुछ जाना नहीं है, तो हमें इतना ही जाना है कि हमारा चुनाव परमात्मा करता है। जब परमात्मा ही हमारे आत्मा को पूरा ज्ञान दे देता है सार शब्द से, तो वो जो चार शब्द है ना, वही सगुण रूप समझो, परमात्मा का सगुण रूप माने ही सार शब्द समझो। तो लोग कैसे क्या करते हैं कि सगुण रूप माने कोई आंखों से दिखने वाला, उसका कोई आकार होगा, ये होगा, तो परमात्मा का कोई आकार नहीं है। बराबर। तो वो कोई सगुण साकार रूप में आ ही नहीं सकता। लेकिन सार शब्द के माध्यम से, मैं क्या बोल रहा हूँ, सार शब्द के माध्यम से वो उसका सगुण रूप में हमको लगता है। क्योंकि हमारा आत्मा, तो मैंने कहा ना कि हमारे आत्मा को सगुण साकार आकार ये दुनिया ही मालूम है, दूसरा कुछ मालूम नहीं। तो वो उसके लिए, अपने बच्चों के लिए वो सगुण रूप धारण करता है, माने सार शब्द के माध्यम से। तभी हमारा आत्मा भी पहचान सकता है नहीं कि हाँ अभी परमात्मा मेरे पास है। तो वो तो माने सार शब्द के रूप में सगुण साकार हो गया। किसके लिए हो गया? परमात्मा के लिए होगा। लेकिन अभी वो आपके आत्मा को परमात्मा मिल गया, वो उसकी अनुभूति आपको ही हो रही है। वो आप किसी को बता भी नहीं सकती, दिखा भी नहीं सकती, उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। बराबर नहीं कर सकते। हाँ, तो यही तो लीला होती है। तो यही तो समझना है। तो परमात्मा हमारे लिए सगुण साकार होकर आया है सार शब्द के माध्यम से। और ये लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा कोई शरीर धारण करता है, वो आता है, तो वो क्यों आएगा? जैसे सार शब्द के माध्यम से वो आया ही है ना, हमें प्रेरणा दे रहा है ना, हमारे आत्मा को सब कुछ ज्ञान दे ही रहा है ना। वो तो परम ज्ञानी है, हमारा आत्मा तो ज्ञानी है, लेकिन वो तो परम ज्ञानी। तो परम ज्ञान हमें दे रहा है ना, और उसने परम ज्ञान दिया है, इसलिए तो हमारी बुद्धि इतनी चली ना, और हमारा विश्वास हो गया ना, अरे हाँ, इसलिए तो हम संत बन गए हैं। बाकी लोगों के तो बाकी लोग तो आधार लेते हैं मंत्रों तंत्रों का, उन्हें तो ऐसा हमारा जैसा कोई अनुभव नहीं होता। मंत्रों पे विश्वास, ध्यान पे विश्वास नहीं, उनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा समझो कोई उनके लिए निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप में नहीं आता, हमारे सार शब्द के रूप में। हमने भी बस यही सुना है, यही देखा है,
किसी को देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो पूजा पाठ करते, मंदिर जाते, गीता रामायण पढ़ते, बस यही देखा है। तो बस अब हम तो यही जाने, यहीं तक सीमित थे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम जो है ना, हम खुद ये सगुन साकार के आकारी दुनिया में रहते हैं ना, तो हम दूसरा विचार ही नहीं कर सकते। देखो हम ध्यान भी करते हैं तो ये भी क्या हो गया, ये सगुन बात हो गई ना, सगुन की बात हो गई ना। ध्यान तो किसको तो भी करना पड़ता है, माने क्या है, वो भी सगुन ही, ध्यान ये सगुन में ही आता है, समाधि भी ये सगुन में ही आता है। तो समाधि में हम जो वेदों में कहा है ना कि समाधि में आपको परमात्मा मिलता है, लेकिन समाधि सिद्ध होने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है, तभी वो समाधि सिद्ध हो जाती है। हम अपनी ओर से कितनी समाधि लगाए, कई लाखों भी बरस बैठे भी ना, लेकिन हमारी समाधि को सिद्ध करने के लिए जब तक परमात्मा नहीं आता तब तक हमारी समाधि सिद्ध नहीं हो सकती। लेकिन वो मार्ग तो बहुत कठिन है, ये तो यहाँ सहज है। माने आपका तपस्या यहाँ वहाँ जाके हो ही गया है, आपका पूरा स्कूल कॉलेज हो ही गया है, अभी उसकी कोई जरूरत है, आप डायरेक्ट अभी यहाँ आ गई हो, माने यहाँ ज्वाइन हो गई हो, माने आपको नौकरी मिल गई है, तो अभी स्कूल कॉलेज की बात ही करनी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि आपको कैसा, क्या आपने तो कुछ किया भी नहीं, ना कोई गुरु की है, ना कोई मंत्र धारण किए, कोई ध्यान किए, कोई साधना किए, तो आपको कैसा क्या प्राप्त होता है। इसके पहले हमने बहुत कुछ किया है, चलो ये जन्म में नहीं, इसके पहले जन्म में कुछ न कुछ हमने किया है, उसका ही ये प्रतिफल है, बराबर। हाँ, और जब हमें परमात्मा प्राप्त हो जाता है, वो सार शब्द के रूप में सगुण साकार हमारे लिए होता है, हमारे लिए होता है, लोगों के लिए नहीं, हर आत्मा के लिए वो सगुण साकार हो जाता है। और वो उसको आत्मा को ही समझता है कि परमात्मा मेरे लिए सगुण साकार होके आया है, राम होके आया है। ये जब समझ में आता है तो उसका मोक्ष पक्का हो जाता है। उसने अभी निश्चिंत रहना है, अभी जो कुछ करने वाले परमात्मा करने वाला है, बस अभी जितने बाकी दिन है उतने हमें काटना है, और वो भी जो भी काटेंगे तो परमात्मा हमारे साथ में रहेगा। तो चलो, हमारे आज तक हमने जितना प्रपंच किया, संसार किया, तो बगैर परमात्मा से किया था, लेकिन अभी तो ये जो हमारा आगे वाला जो प्रपंच चलने वाला है, संसार चलने वाला है, साथ में हमारा परमात्मा है। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी मौज में हम रहने वाले हैं कि परमात्मा हमारे साथ है और हम हमारा संसार भी कर रहे हैं। बाकी तो प्रवचन सुने वो तो हो गया, वो तो सब होने वाला ही है। तो ये खुशी में रहना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम आनंद और उत्सव में रहना कि हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।